क्वेश्चन नंबर 343 डॉक्टर आलोक कुमार सुमन। सर क्वेश्चन नंबर 343 माननीय मंत्री महोदय पटल पे है। माननीय सदस्य अध्यक्ष महोदय, बिहार में 50 केंद्रीय विद्यालय है, जिसमें 16 विद्यालयों में अपना भवन नहीं है और हमारे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज भी एक पुराने स्कूल के पुराने भवन में चलता है, जबकि वहाँ जमीन भी उपलब्ध करा दी गई है और विद्यालय अपने छात्रों को इस पुराने भवन के चलते बहुत तकलीफें होती हैं। बरसात के दिनों में सड़क नहीं है, जबकि मैंने अपने MP लेड फंड से वहाँ की सड़क की व्यवस्था स्कूल तक कराई है महोदय। अतः मेरा माननीय मंत्री जी से ये प्रश्न है कि मेरे संसदीय क्षेत्र गोपालगंज के केंद्रीय विद्यालय को कब सरकारी भवन मिलेगा, जबकि जमीन उपलब्ध करा दी गई है। साथ साथ सोशल ऑडिट की क्या व्यवस्था की गई है महोदय? सभापति जी, वैसे मुख्य प्रश्न से संबंधित इनका पूरक सवाल नहीं है, लेकिन माननीय सदस्य अपने क्षेत्र के लिए प्रयासरत हैं और मैं इसलिए उनको जानकारी देना चाहता हूँ। गोपालगंज 2004 में सिविल सेक्टर में केंद्रीय विद्यालय स्थापित हुआ और अभी ये टेम्परेरी अकोमोडेशन में ही चल रहा है। अभी उसकी कार्रवाई परमानेंट में शिफ्ट करने की चालू है। 4.63 एकड़ जो ज़मीन है अभी राज्य सरकार ने ट्रांसफ़र भी KVS को किया है, इसलिए वो इन प्रोसेस है। मैं वो जानकारी इनको देना चाहता हूँ। बाकी सोशल ऑडिट की उन्होंने बात की है, इस संबंध में सेफ्टी पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, NEP में प्राविधान है और समय समय पे भारत सरकार भी राज्य सरकारों को, स्टेट बोर्ड्स को, सभी बोर्ड्स को, सभी मैनेजमेंट के स्कूलों को इस संबंध में गाइडलाइन भी जारी करती है। कोई समझौता बच्चों के सेफ्टी से हम नहीं कर सकते हैं और समय समय पे समग्र शिक्षा में भी जो राज्य सरकार प्रस्ताव देती है इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करने के लिए, उस पर भी भारत सरकार उनका सहयोग राज्यों का करती है। सेफ्टी ऑडिट के लिए भी हमने गाइडलाइन जारी किए हैं। हाल में मैं जानकारी देना चाहता हूँ, जो हमारा कम्युनिकेशन राज्यों के साथ हुआ है वो उसकी जानकारी मैं देना चाहता हूँ कि 26 जुलाई को मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया सभी राज्य सरकारों को, UTs को, टू इंश्योर स्टूडेंट सेफ्टी एंड वेल बीइंग इंक्लूडिंग स्ट्रक्चरल सेफ्टी ऑफ स्कूल बिल्डिंग। 7 अगस्त 2025 को भी हमने एक और डायरेक्टिव जारी किया। साथ साथ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जॉइंट मीटिंग्स होती हैं सभी राज्य सरकारों के साथ, उसकी बैठक भी हमने हाल में 4/6/2025 में की थी। सोशल सेफ्टी ऑडिट और की जानकारी भी जो है UDAS के माध्यम से हमें मिलती है। सभी राज्य सरकारों के आंकड़े हमारे पास जो राज्य सरकार के माध्यम से आते हैं, उस संबंध में बताना चाहता हूँ कि स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट में बिहार में 63% स्कूल्स का स्ट्रक्चरल और सेफ्टी ऑडिट हुआ है, जो UDAS की जानकारी मैं साझा कर रहा हूँ। माननीय सदस्य महोदय, सोशल ऑडिट के लिए सरकारी एवं गैर सरकारी स्कूलों में किया गया है, लेकिन मेरा उसमें प्रश्न है महोदय कि जिले स्तर पर सोशल ऑडिटर्स की ट्रेनिंग के लिए क्या व्यवस्था की गई है और इसके सोशल ऑडिट की रिपोर्ट के लिए क्या व्यवस्था की गई है? धन्यवाद। सर, मुख्य सवाल स्कूल के ढांचों के सेफ्टी पे संबंधित है और इसमें होल ऑफ स्कूल अप्रोच जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के गाइडलाइन है, उसमें एक बड़ा स्तंभ है कि वी हैव टू अडॉप्ट अ होल ऑफ स्कूल अप्रोच। उसमें सारे स्टेक होल्डर्स को शामिल किया जाता है, टीचर्स को सेंसिटाइज करना। NDMA की जो गाइडलाइन है वो सभी राज्यों के लिए अनिवार्य हैं। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की गाइडलाइंस हम राज्यों को देते हैं, उसमें वो एडिशन कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन कर सकते हैं और इसके अंतर्गत समग्र शिक्षा में भी जो हमने
सिस्टम्स बनाए हैं, उसमें स्टेक होल्डर के साथ लगातार मीटिंग्स होती हैं, पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया गया है ताकि गवर्नेंस सिस्टम में सभी स्टेक होल्डर्स का से रहे और हम रिफॉर्म कर पाएँ।